Hello Unreal के Warriors, welcome to episode 4 of your favorite Fado Blueprint series। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो बिना किसी मैशअप के गेम लॉजिक का हीरो बन जाता है, यानी कि वेरिएबल्स। इस एपिसोड के बाद तुम्हारा हर लॉजिक, हर हेल्थ बार, हर लाइट स्विच सब कुछ कंट्रोल में होगा। तो बिना देरी के चालू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरिएबल्स को सिंपल शब्दों में समझो तो ये मेमोरी के डब्बे होते हैं। जैसे मम्मी आपके किचन में नमक अलग बॉक्स में रखती है, हल्दी अलग बॉक्स में, वैसे ही अनरियल में डाटा रखा जाता है वेरिएबल्स के बॉक्स में। प्लेयर का हेल्थ हो या उसके पास इतनी गोलियां हैं या फिर लाइट ऑन या फिर ऑफ करना हो, सब कुछ एक वेरिएबल ट्रैक करता है। और बेस्ट पार्ट, आप अपने वेरिएबल्स को खुद बना सकते हो, एकदम बॉस वाला कंट्रोल। आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी वेरिएबल्स आपके गेम में होंगे और उनका क्या रोल होगा। तो सोचो, अगर आपको एक स्पेशल पावर अप बनाना है तो आप एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो जो प्लेयर को एक्स्ट्रा हेल्थ दे या स्पीड बढ़ा दे। ये आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में। वेरिएबल्स भी अपनी कैटेगरी में एक्सपर्ट होते हैं। हर टाइप का अपना यूनिक रोल होता है और इन्हें समझना आपको गेम डेवलपमेंट में मदद करेगा। सबसे पहला टाइप है इंटीजर। ये सिंपल नंबर वैल्यू होती है, बिना डेसिमल के। इसका यूज आप स्कोर, बुलेट काउंट या कॉइन्स ट्रैक करने के लिए कर सकते हो। इंटीजर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और परफॉर्मेंस के लिए भी एफिशिएंट है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, प्लेयर स्कोर इज इक्वल टू 150। यहाँ प्लेयर स्कोर एक इंटीजर है जो प्लेयर के स्कोर को रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो है 150। अगला टाइप है फ्लोट। ये डेसिमल वाली वैल्यू होती है। जब आपको हेल्थ को 99.5 पे रिड्यूस करना हो या एनिमेशन स्पीड को फाइन ट्यून करना हो तो फ्लोट बहुत ही परफेक्ट है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो हेल्थ इज इक्वल टू 67.3। यहाँ हेल्थ एक फ्लोट है जो प्लेयर की हेल्थ को एग्जैक्ट वैल्यू में दिखाता है। यहाँ पे हेल्थ वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर किया गया वैल्यू 67.3 है। यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर किया जाता है, यानी कि डेसिमल में। अब बात करते हैं बुलियन की। ये सिर्फ दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ट्रू या फॉल्स। इसका यूज आप लाइट को ऑन या ऑफ करने में यूज कर सकते हो या फिर एनिमी जिंदा है या नहीं वो भी देख सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, इज एनिमी अलाइव इज इक्वल टू फॉल्स। यहाँ इज एनिमी अलाइव एक बुलियन है जो बताता है कि एनिमी अभी जिंदा नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो फॉल्स है। बुलियन को यूज करके हम बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट को रन करते हैं जो कि हमारे कोड को फ्लो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टाइप है स्ट्रिंग। ये टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। आप प्लेयर का नाम, लेवल का टाइटल या इवेंट डायलॉग्स को स्टोर कर सकते हो। स्ट्रिंग काफी फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि प्लेयर नेम इज इक्वल टू लेट्स सपोज अनरियल स्निपेट। यहाँ प्लेयर नेम एक स्ट्रिंग है जो प्लेयर का नाम रिप्रेजेंट करता है और इसमें अनरियल स्निपेट उसके अंदर का वैल्यू है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेक्टर और रोटेटर। ये 3D दुनिया का बॉस है। वेक्टर स्टोर करता है XYZ लोकेशन, जबकि रोटेटर स्टोर करता है पिच, योग एंड रोल। इनका यूज आपके गेम की पोजीशनिंग और रोटेशन के लिए यूज होता है। एग्जांपल, पॉन लोकेशन इज इक्वल टू X100 Y50 Z0। यहाँ पॉन लोकेशन एक वेक्टर है जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करता है और यहाँ पे XYZ जो है वो उनके अंदर के वैल्यूज है। अब समझते हैं वेरिएबल बनते कैसे हैं। अनरियल इंजन में वेरिएबल बनाना उतना ही इजी है जितना यूट्यूब पे सब्सक्राइब बटन को दबाना। तो सब्सक्राइब बटन पे वेरिएबल फेंक के मार दो और उसको ग्रे कर दो अगर आप नए हो। अगर आप पुराने हो तो लाइक बटन पे वेरिएबल मार दो, लाइक बटन को चमका दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट एडिटर खोलना होगा। जब आप एक एडिटर में हो तो आपको साइड बार में जाना है, वहाँ आपको वेरिएबल्स के ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करो। अब आपको अपने वेरिएबल का नाम देना है। जैसे हम यहाँ प्लेयर हेल्थ नाम रख सकते हैं। नाम ऐसा रखो जो आपको समझ में आए, क्योंकि ये आपका कोड को रीडेबल बनाता है। अब आपको वेरिएबल का टाइप चूज करना है। आप इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग वैसे कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर आप प्लेयर की हेल्थ ट्रैक कर रहे हो तो फ्लोट एक बेस्ट चॉइस है। जब आप टाइप सिलेक्ट कर लो तो कंपाइल बटन पर क्लिक करो। यह आपके वेरिएबल को सेव कर देगा और आप उसे यूज करने के लिए रेडी हो जाओगे। बस इतना ही, आपका वेरिएबल अब तैयार है। अब आप इसे अपने गेम में कहीं भी यूज कर सकते हो। तो चलो अब आप भी अपने वेरिएबल्स क्रिएट करने की प्रैक्टिस करो। वेरिएबल तो बना लिया, तो अब उसे यूज करना भी सीख लेते हैं। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, गेट और एक सेट। चलो इन दोनों को समझते हैं। गेट का मतलब है वैल्यूज उठाओ, जैसे चाय की प्याली से चाय उठाना। जब आप गेट करते हो तो आप
आप वेरिएबल की करंट वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो। अब बात करते हैं सेट की। सेट का मतलब है वैल्यू डालो, जैसे कप में चाय डालना। जब आप सेट करते हो तो आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हो। यह आपको अलाउ करता है कि आप प्लेयर की हेल्थ को अपडेट कर सकते हो जब वो किसी एनिमी से हिट होता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो प्लेयर की हेल्थ है 100, जब एनिमी हिट करता है तो हेल्थ को 20 कम हो जाना चाहिए। तो हम सेट नोड का यूज करते हैं। यहाँ हम हेल्थ को 100 से 20 माइनस करते हैं और नया वैल्यू सेट करते हैं। इससे प्लेयर की हेल्थ 80 हो जाती है। तो याद रखो, गेट से आप वैल्यूज उठाते हो और सेट से आप वैल्यूज डालते हो। ये दोनों नोड आपके गेम के लॉजिक के लिए बहुत जरूरी है। चलो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखते हैं डैमेज सिस्टम के ऊपर। ये सिस्टम आपके गेम के कोर मैकेनिक्स में से एक है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा प्लेयर हेल्थ और इसकी वैल्यू सेट कर देंगे 100 पे। मतलब प्लेयर की हेल्थ इनिशियली 100 है। अब हम ब्लूप्रिंट में लॉजिक बनाएंगे जिसमें जब भी एनिमी प्लेयर को हिट करे तो हम प्लेयर हेल्थ में से 10 माइनस करेंगे। देखो कैसे ये रियल टाइप में होता है। फिर हम कंडीशन लगाएंगे, अगर प्लेयर हेल्थ की वैल्यू 0 या उससे कम हो जाती है तो मतलब प्लेयर मर चुका है, तो हम एक गेम ओवर स्क्रीन या मैसेज ट्रिगर कर सकते हैं। बोनस के तौर पर हम प्रिंट स्ट्रिंग नोड का यूज करेंगे जो स्क्रीन पर लाइव अपडेट दिखाएगा, जैसे हेल्थ 90 है, हेल्थ 80 है जब प्लेयर हिट होता है। इस सिंपल सिस्टम से आप अपने गेम को इंटरैक्टिव और फन बना सकते हो। तो चलो अब आप इस डैमेज सिस्टम को अपने अनरियल प्रोजेक्ट में ट्राई करो। गलतियां तो सबसे होती है पर सही टीचर से बहुत कम होती है। आज हम कुछ कॉमन मिस्टेक देखेंगे जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं और इन्हें अवॉइड करने के टिप्स भी देखेंगे। पहली गलती यह है कि वेरिएबल का कोई भी आलतू फालतू नाम रख देना, जैसे कि ABC। इससे आपको समझ नहीं आएगा कि यह वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है। इसका सोल्यूशन है मीनिंगफुल नेम्स का यूज करो। जैसे कि अगर आप स्कोर स्टोर करना चाहते हो तो प्लेयर स्कोर लिखो। अगर आप हेल्थ स्टोर करना चाहते हो एनिमी का तो आप एनिमीज हेल्थ लिखो। ये आपको और आपके टीम को इजीली समझने में हेल्प करेगी कि वेरिएबल का क्या रोल है। दूसरी गलती यह है कि रॉन्ग टाइप यूज करना, जैसे कि फ्लोट की जगह इंटीजर। ये आपके गेम के लॉजिक को कंफ्यूज कर सकता है और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है। हमेशा टाइप चूज करते वक्त एक्सपेक्टेड डेटा टाइप को ध्यान में रखो। अगर आपको डेसिमल वैल्यूज चाहिए तो फ्लोट यूज करो, अगर सिर्फ होल नंबर चाहिए तो इंटीजर सही है। तीसरी गलती है गेट और सेट को कंफ्यूज कर देना। ये बिगिनर्स के लिए कॉमन मिस्टेक्स है, लेकिन ये आपके गेम के फंक्शनलिटी को बिगाड़ सकता है। इसका बेस्ट सोल्यूशन है प्रैक्टिस करना। विजुअलाइजेशन से सीखना सबसे इफेक्टिव है। ब्लूप्रिंट में नोट्स को देखकर समझना आपको हेल्प करेगा कि गेट और सेट कैसे काम करता है। तो मिस्टेक को ध्यान में रखो और अपने गेम डेवलपमेंट जर्नी को बेहतर बनाओ। तो दोस्तों आज आपने अनरियल इंजन के सबसे ज्यादा काम आने वाले टूल को अच्छी तरह से समझा, जो कि है वेरिएबल्स। ये छोटी सी चीज आपके गेम डेवलपमेंट में एक बड़ा फर्क ला सकता है। ये भले ही कोई छोटी चीज लगती है पर बिना कोई वेरिएबल्स के गेम सिर्फ एक खाली दुनिया है। वेरिएबल्स ही आपके गेम में जान डालते हैं, जैसे कि प्लेयर की हेल्थ, कोर, गेम के स्टेट को ट्रैक करना। ये सब जब आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो तो वेरिएबल का यूज करो स्मार्टली। सही नाम, सही टाइप और सही जगह पर। ये आपके कोड को रीडेबल और मेंटेनेबल बनाता है और आपको फ्यूचर में डिबगिंग करना में भी मदद करता है। अगर तुमने वीडियो में से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो लाइक मारो और कमेंट सेक्शन में लिखो अनरियल वॉरियर। ये तुम्हारा सपोर्ट हमेशा मुझे मोटिवेट करता है। तब तक के लिए कोड कम, क्रिएट ज्यादा, लेट्स गो अनरियल।